हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, बीपीएससी का जो आधुनिक भारत का इतिहास का सीरीज हम लोग का चल रहा है, आज हम लोग पार्ट 4 इसका मैं आपको बताऊंगी। इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन के साथ रहेगा और जहां से हम लोगों ने पिछले वीडियो में छोड़ा था हम लोग वहीं से इसको स्टार्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप ये 400 क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आपको आराम से 10 क्वेश्चन तो इसमें से ही दिखने को मिल जाएगा आपका 4.0 में। और 4.0 का आपको पता ही है कि अभी आज पेपर में आ गया है कि इसकी जो नोटिफिकेशन है वो पहले आ जाएगा और पेपर अभी फ्रेंड्स होने की संभावना कम है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अपना एक अच्छा स्कोर बनाइए। 80 से 90 नंबर वालों का ही सिलेक्शन होगा और सीट खाली भी रह जाता है हर बार, तो इस बार ऐसा हो कि अच्छे नंबर के साथ सबका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और अगर आप बिहार में कोई भी मतलब तैयारी कर रहे हैं या फिर आधुनिक भारत का इतिहास जो है हमारा कहीं पे भी आएगा तो ये आपको काम देगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे जो था 55 क्वेश्चन हो गया था। मैंने आपको बोला था कि 56 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? जो 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध था उसमें नव हिंदूवाद के न्यू हिंदूज में जो होता है उसके सर्वश्रेष्ठ मतलब उसका प्रतिनिधित्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी या राजा राम मोहन राय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, स्वामी विवेकानंद जो थे वो 19वीं शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व कर रहे थे न्यू हिंदुइज्म का, न्यू हिंदूवाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय? तो इसका आपको पता ही होगा, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्वामी विवेकानंद इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने नाम कृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1861 में, 1891 में, 1893 में, 1897 में? तो सही आंसर हो जाएगा इसका आंसर डी, 1897 जो है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बीपीएससी में, टीआरई में पूछा गया। बीपीएससी में तो पूछा गया ही है और टीचर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो दयानंद सरस्वती द्वारा क्या स्थापित किया गया था? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या बहुजन समाज? तो यहाँ पे आपको आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1820 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में या 1875 ईस्वी में? तो जो हमारा ये आप स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर आपके जो मतलब ये सब थे, आपका विवेकानंद, ये सब जो भी थे ये जो था जो आपके मंगल पांडे के बाद ही ये सब आते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, 1857 के क्रांति के बाद ही ये सब आते हैं। तो आपको एक अगर ऐसा क्वेश्चन आंसर वो आ जाए आपका ऑब्जेक्टिव, तो आपको दिमाग लगाना है कि जब भी ये लोग का नाम आता है तो ये आपका 1857 के बाद ही आएगा। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि 1875 में क्या हुआ था? आर्य समाज की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? रनाडे ने की थी, दयानंद ने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी या दयानंद सरस्वती ने की थी? तो आर्य समाज आपका दयानंद सरस्वती ने किया था। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये रिपीटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 62 क्वेश्चन है हमारा कि किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? ये क्वेश्चन भी आपका बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है। जो टीचर का ये पीआरटी में पूछा गया है। पीआरटी का पेपर आप उठा कर देखेंगे तो ये आपको मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं क्योंकि इस तरीके के ही क्वेश्चन पूछेंगे। वैसे भी जो पीआरटी का एग्ज़ाम का लेवल होता है वो बीपीएससी प्री के लेवल का होता है। तो किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले, शिवनाथ शास्त्री या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रिपीटेड क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपके टीआरई में। मैडम HP ब्लावेट्स्की द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा या फिर स्वामी विवेकानंद द्वारा? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP द्वारा
थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी? इसका थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लावेस्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल एल्कॉट विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अय्यर नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। तो जब कई बार ये भी हुआ था कि राजा राम मोहन राय कई लोगों ने लगा दिया था, और ये आपका BPSC में बहुत पहले भी पूछा गया था और TRE में भी ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये ही जो आपका है ना, ये BPSC पूर्वावलोकन का अगर आप ये 400 क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आपको 5-6 सवाल तो इसी में से ही देखने को मिल जाएगा। हाईएस्ट आपको 10 सवाल देखने को मिल सकता है, और ऐसे आपका 18, कभी किसी में 20, कभी 15 ऐसे क्वेश्चन आपको मिलता है इंडियन नेशनल आधुनिक भारत के इतिहास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये हम लोगों ने कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कस्तूरबा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू। देखिए, इसमें दो चीज़ें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। ठीक है, अगर आपका इसी में पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आप सरोजिनी नायडू लगाएंगे। लेकिन अगर भारती का नाम ना आए तो आप एनी बेसेंट लगाएंगे। आंसर आपका बी हो जाएगा। किस वर्ष एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? 1917 में, 1918 में, 1920 में या 1924 में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। हम लोग चलिए इसका थोड़ा व्याख्या, उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या। ये हम लोग, एनी बेसेंट आयरलैंड की निवासी थी। वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रधान रही थी। 1916 में होम रूल लीग का गठन किया गया था तथा वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तथा दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। वर्ष 1947 से 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी थीं। ये थी आपकी सरोजिनी नायडू के बारे में। तो इसमें जो आंसर है ये आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ये चारों को मिला के। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि भारतीय महिला कौन थी, सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? पद्माबाई रानाडे के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा, सरोजिनी नायडू के द्वारा या फिर ज्योतिबा फूले के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा इसका ज्योतिबा फूले के द्वारा, डी। नारी आंदोलन की प्रेरणा किससे मिली थी? ज्योतिबा फूले से। इसका बहुत बड़ा वो है, हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? मैक्स मूलर ने, चार्ल्स विलियम ने, विलियम जोन्स ने, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी, जो कि पूछा ही गया है। जोन्स विलियम द्वारा कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम में किया गया था। आप ये भी याद रखिएगा, जोन्स विलियम द्वारा फोर्ट विलियम में किया गया था। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई, मजदायसन सभा के लिए निम्नलिखित में से सही संयोजन पहचानिए। गोपाल हरि देशमुख, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, ज्योतिबा फूले, नरोजी फुरदौनजी। ये बहुत लंबा, हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। हाँ, आंसर बी हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई सभा के विकल्पों का संयोजन बनाना है। तो देखिए ये हो जाएगा आंसर बी। आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले, नरोज फुरदौनजी के द्वारा। तो देखिए हम लोग इसमें तो तीन चीज़ तो एकदम जानते हैं कि प्रार्थना समाज जो है वो आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। अगर आप ऐसे मिला लेते हैं तो फिर आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा।
क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं 72 तक। आ जाते हैं हम लोग। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिसमें निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके। जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जाति के विरुद्ध उठाया कदम। निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया आंदोलन। इसका सही हो जाएगा आंसर है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं कि हम लोग को दोबारा फिर पढ़ना ना पड़े। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ के जिले में चलाया गया था। 174 में 174 नंबर का क्वेश्चन है कि पंजाब भूमि स्थानांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1850 में, 1895 में, 1900 में कि 1905 में? इसका सही आंसर हो जाएगा 1900। पंजाब भूमि स्थानांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया था जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास स्थानांतरित होना समाप्त हो गया। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, लगान का नगद में परिवर्तन। लगान का नगद में परिवर्तन इसका सही आंसर हो जाएगा। अवध एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन। सॉरी 176 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद का संबंध था किससे था? बिहार के जनजातीय आंदोलनों के साथ, बिहार के जातीय आंदोलनों के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ या फिर बिहार के मजदूर आंदोलनों के साथ? स्वामी सहजानंद जी का जब भी यह नाम आता है तो बिहार के किसान आंदोलनों के साथ इसका सही संबंध है। आंसर आपका यही हो जाएगा। स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये दोबारा रिपीटेड है, बिहार किसान आंदोलन के साथ। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद, सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू या भगत सिंह? तो बिहार आंदोलन में आपके राजेंद्र प्रसाद जी जुड़े थे। आपको पता ही है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के ही निवासी थे। 179 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से या लॉर्ड हेस्टिंग से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ए, वॉरेन हेस्टिंग से। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति बहुत इसका थोड़ा ये बड़ा है तो हम लोग इसको थोड़ा स्किप करेंगे। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, लॉर्ड कार्निवाल्स ने, वॉरेन हेस्टिंग ने या उपयुक्त में से कोई नहीं ने? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, वॉरेन हेस्टिंग ने। ऊपर का ही ये आपका है क्वेश्चन। एक 180 तक हम लोगों ने कर लिया है। 181 नंबर पे आते हैं। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? पेशवा बाजीराव, रघुजी भोसले, दौलत राव सिंधिया या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने का पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1872 में, 1901 में, 1911 में या 1921 में या उपयुक्त में से कोई नहीं? उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर एक, 1872 में भारत की प्रथम जनगणना का प्रारंभ हुआ था। चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में आधुनिक शासन प्रणाली की सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ये याद रखिएगा, 1872 में हुई थी। ये भी पूछ सकता है घुमाकर, हो सके कि इस बार ये लोग इसमें से जो हमारा ये है ये पोर्शन है इसमें से कुछ क्वेश्चन वो लोग बना दें। तो ये आपका जो है लॉर्ड किसके शासनकाल में करवाया गया था ये भी पूछ लेगा। लॉर्ड मेयो के शासन में करवाया गया था। किंतु जनगणना का क्रम और आकलन अर्थात प्रथम नियमित जनगणना वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल से माना जाता है। ये पूछ सकता है कि माना किसके शासनकाल से जाता है? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल से माना जाता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखिएगा। 183 नंबर का क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था। नीचे दिए कूट का हम लोग को ये तीन चीज़ें इसमें कूट में मिलाना है कि कौन सा सही है। 1, 2, 3 सही है, केवल 1, 2 सही है, केवल 1 सही है, केवल 2 और 3 सही है। इसका आंसर हो जाएगा ये तीनों सही है। तीनों क्या है कि क्या था? लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा था। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को
कुछ सेवाएं प्रशस्तित करने का अधिकार दिया गया। इसमें मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया गया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। ये आपको सही मिलाना है, कौन सा सही है। चारों सही है, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा चौथा सही है कि दूसरा तीसरा। ऐसा क्वेश्चन देखिए बहुत पूछा जाता है, तो ये सब तरीके का क्वेश्चन का आप रिवीजन करके जाइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कि चारों सही है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग तुक्का लगा देते हैं कि सबके सब सही है, और वो सही हो भी जाता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपको याद नहीं हो सकती हैं। हम लोगों ने 184 क्वेश्चन कर लिया है, 185 आ जाते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्ति किया गया था। सामग्री नियुक्ति किया गया था 1858 में, 1876 में, 1877 में, 1885 में। आंसर हो जाएगा आंसर सी, 1877 में नियुक्त किया गया था। CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थी। शायद ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। जनसाधारण के संघर्ष को नेतृत्व देने हेतु, हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करने हेतु, राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेने हेतु, रोलेट कानून के खिलाफ में विधायी विरोध के लिए। आंसर हो जाएगा इसका आंसर सी, राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेने हेतु स्वराज पार्टी, कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का इसी उद्देश्य से बनाया गया था। 187 नंबर का क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच गोलमेज संगोष्ठी के समय किस विषय पर मतांतरित हो गया था। सरकारी नौकरी में दलित आरक्षण, मंत्रालय में दलित आरक्षण, दलितों के लिए अलग नागरिकों का दर्जा, दलितों के लिए पृथक मतदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, दलितों के लिए पृथक मतदान। वर्ष थोड़ा इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। वर्ष 1931 में लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जबकि महात्मा गांधी ने दलितों को और हिंदू समाज का विभिन्न अंग बताकर इसका विरोध किया। मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाए थे। हॉलैंड के कपड़ा व्यापारी, ब्रिटेन के व्यापारी, पुर्तगाली मिशनरी, अरबी पांडुलिपि लेखक। इसका आंसर सही हो जाएगा आंसर सी, पुर्तगाली मशीनरी ने क्या किया था कि मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाए थे, तो पुर्तगाली मिशनरी। 189 का क्वेश्चन है हमारा कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। फिरोज शाह मेहता। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, KT तेलंग, WC बनर्जी या तैयब जी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और बदरुजी तैयब द्वारा किया। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रसार करना था। 190 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे। दादा भाई नौरोजी, A.O. ह्यूम, बाल गंगाधर तिलक या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वह भारत संघ के संस्थापक थे। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यही है आपका। इसमें इंग्लिश में पूछा है, इसमें हिंदी में पूछा है। ये आपका यही हो जाएगा आपका, इसका आंसर था आपका डी। इसका भी हो जाएगा आपका ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। नहीं, इसमें ज़्यादा पूछा गया है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन दास और RC दास। आनंद मोहन दास, एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। हम लोग मैंने ये नहीं देखा, आनंद मोहन दास जी को नहीं देखा, डायरेक्ट सुरेंद्र नाथ बनर्जी पे लगा दिया। तो एक बार हम लोग इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की थी। यह तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस ने पूर्व अखिल भारतीय स्तर संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली के सुधार की मांग की तथा एल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। तो देखिए ऐसा ही होता है, ऐसे ये लोग घुमा देते हैं। ऊपर आनंद मोहन बोस जी का जिक्र नहीं था, लेकिन इसमें जिक्र था, इसीलिए क्या था कि इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। देखिए वही चीज़ है, लेकिन इसमें आपका आनंद
मोहन बोस जी का नाम नहीं है, तो कभी कभी आपको उनका नाम भी देखना है। जहाँ पर इंडियन एसोसिएशन की बात आए तो इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, क्योंकि ये सब नहीं थे। आनंद मोहन बोस, ये वाला क्वेश्चन है। आनंद मोहन बोस जी इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ सुरेंद्रनाथ बनर्जी है। तो 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। 194 का क्वेश्चन जो है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटा दिया गया था? 1874 में, 1877 में, 1885 में या 1892 में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ए, मतलब कि 1874 में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस को पहले आईसीएस बोला जाता था, परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली मूल की वजह से 1874 में इन्हें पद से हटाया गया था। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ, राम मोहन राय या बंगाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी। राजा राम मोहन राय जो थे वो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे, राजा राम मोहन राय। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1880 में, 1881 में, 1882 में या 1883 में? ये स्टार था, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 1884, क्योंकि इसमें आपको सबको सामान्य नंबर मिल गया था जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो मद्रास महाजन 1884। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 52, 62, 72 या 82? इसका सही आंसर हो जाएगा 72 लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। 198 नंबर का क्वेश्चन है कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? कलकत्ता में, बम्बई में, जयपुर में या मद्रास में? सही आंसर हो जाएगा बी, बम्बई में। पहले ये पुणे में होने वाला था, किसी कारणवश कैंसिल हो गया, तो ये फिर बम्बई में हुआ आपका। 199 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1865 में, 1867 में, 1885 में या 1887 में? ये सबको पता होगा 1885 में। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने, महात्मा गांधी ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने या उपयुक्त में से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? वही आपका रिपीटेड है, ए.ओ. ह्यूम हो जाएगा जो ऊपर पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक असैनिक सेवक थे, वैज्ञानिक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, मिलिट्री कमांडर थे? ये क्या थे? असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, लाहौर में, मुंबई में, पुणे में? अभी ये ऊपर पूछा गया था, मुंबई में, या बम्बई भी इसको बोल सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गणेश गरकर ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, दादा भाई नौरोजी ने, फिरोज शाह मेहता ने? सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, दादा भाई नौरोजी ने दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1922 में, 1924 में, 1928 में या 1930 में? इसका सही आंसर हो जाएगा 1924 में महात्मा गांधी ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए इसको पढ़ भी लेते हैं। दिसंबर 1924 में बेलगांव, जो कि कर्नाटका में, कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया गया कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए। इसी अधिवेशन में गांधी-दास समझौते की अनुमोदित किया गया था 1924 में। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खां, महात्मा गांधी या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? इसका हो जाएगा चित्तरंजन दास। गया का नाम है, आपको चित्तरंजन दास पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का। हम लोगों ने 206 क्वेश्चन कर लिया है। अब हम लोग जल्दी से 200 क्वेश्चन को और कर लेंगे तो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग अपना भूगोल और बिहार और जो भी साइंस वगैरह को आराम से कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और कोई सवाल हो तब कमेंट कर दीजिएगा।